कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे उसके बाद। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह जी की, जब उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम आवास वो पहुंचे हुए थे। एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया है। उनके ओर से लिखा गया है, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इस तरह से इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं कल्याण सिंह जी को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पीएम आवास की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने पीएम आवास पर जाकर। यकीनन एक युग का अंत है कल्याण सिंह का इस तरह से जाना। जिस तरह की राजनीति उनकी ओर से की गई उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों की वो आवाज थे। पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक बड़े नायक के तौर पर राजनीति में उन्होंने जगह बनाई। अब जरा सोचिए, 1967 में पहली बार वो अतरौली से विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद 10 बार वो विधायक चुने गए। बीजेपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस पार्टी को 11 साल के भीतर उन्होंने जीत दिला दी। उत्तर प्रदेश में 1991 में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और कल्याण सिंह पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिन शब्दों के जरिए उनको याद किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कोशिश की। एक के बाद एक कई ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए हैं, जिसके जरिए वो अपने इस जननेता को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बगल वाली तस्वीर पीएम आवास की है, जब मुलाकात करने के लिए कल्याण सिंह उनसे पहुंचे हुए थे। यकीनन जिस बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की, उसको मजबूती देने का काम किया गया था कल्याण सिंह की ओर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी दुख जाहिर किया गया है। राष्ट्रपति ने लिखा है, कल्याण सिंह जी का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को प्रश्रय दिया व शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन शब्दों के जरिए याद किया है। और लगातार जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी के आवास पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी ओर से लिखा गया, जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था उनका। मुख्यमंत्री के तौर पर दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को उनकी ओर से प्रश्रय दिया गया। शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। 5.5 दशक का माननीय कल्याण सिंह जी का सार्वजनिक जीवन राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को लेकर के जाना जाता है। दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने शासनकाल में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और दृढ़ता का जो परिचय दिया, वो आज भी उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के लिए एक मानक माना जाता है। शासन की कार्य पद्धति अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के उत्थान के लिए हो, और उसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा के ध्वस्तीकरण के साथ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था को व्यक्त करते हुए अपने पद से छोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन राम काज के लिए
मुझे ये सब करना पड़ा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में, 1977 में मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजस्थान के अंदर 5 वर्षों तक, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो उल्लेखनीय कार्य माननीय कल्याण सिंह जी ने किए, वह राजनीति के लिए अनेक आदर्श और प्रतिमान उन्होंने गढ़े थे। उनका आज निधन भारतीय राजनीति की एक अपूरणीय क्षति है।